प्रदेश में हाल फिलहाल भजनलाल की डबल इंजन सरकार है, जो कि रामराज सरकार कही जाती है। लेकिन हाल फिलहाल हालात बुरी तरह बिगड़े हुए हैं। प्रदेश की राजधानी जयपुर की बात कर रहा हूँ मैं। हाल फिलहाल मैं प्रतापनगर सांगानेर क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड में खड़ा हूँ, जहाँ पे मेरे पीछे जो भीड़ है वो यहाँ के रहवासी स्थानीय लोगों की, विकास समिति के मेंबरों की और हिंदू संगठनों की है। इनका क्या मुद्दा है विशेष, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। विशेष मुद्दा ये है कि इन्होंने हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पर एक मुस्लिम समुदाय का या समुदाय विशेष का हॉस्टल बन रहा है, जो कि इलीगल है। जेडीए द्वारा स्वीकृति और अनुमोदन के बाद में वो बनाया जा रहा है। इनका विरोध है कि उसको हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन रखा जाए और उसको गलत तरीके से जो पट्टे दिए गए हैं, जारी किए गए हैं, जो स्वीकृति दी गई है, उसको रद्द करते हुए वापस यथास्थिति में बरकरार रखा जाए। खैर, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। सर, क्या पूरा मामला है, क्यों यहाँ पे धरना दिया जा रहा है? हल्दीघाटी मार्ग पे जो हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन है, उस पर बिना हाउसिंग बोर्ड से एनओसी लिए हुए जेडीए में कुछ सेटिंग बिठा के और वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट लेके और एक अवैध निर्माण मकर संक्रांति के दिन रात को छुपकर किया गया, ठीक है, जिसका समग्र हिंदू समाज ने विरोध किया। और आज हम सब लोग मिलकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और 24 घंटे में इसको दीवार को गिराने की मांग है और 24 घंटे में पट्टा निरस्त करने की मांग है। अगर ये नहीं हुआ तो समग्र हिंदू समाज सड़कों पे जाके टॉक रोड जाम का प्लान है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि ज़मीन कहाँ पे है, क्या लोकेशन का नाम है? हल्दीघाटी मार्ग पे हमारे शमशान घाट के बिल्कुल पास में। और कौन सा समुदाय जो है वो अवैध तरीके से निर्माण कर रहा है? एक विशेष समुदाय है, ठीक है, और वो ज़मीन भी पहले शमशान घाट की थी, ठीक है। जो यहाँ के पुराने लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि वो ज़मीन वहाँ तक पूरा हमारा शमशान घाट था। आज की तारीख में शमशान घाट में जगह रही नहीं है और यहाँ के जो हिंदू समाज है उनको उस शमशान घाट में जगह की अभी सख्त ज़रूरत है। हमारी नहीं होकर और वहाँ पर गैर समुदाय का वहाँ पर हॉस्टल बनाने का प्लान है। उन्होंने 6 फ्लोर की स्वीकृति भी ली है हॉस्टल के लिए। कहाँ से? जेडीए से, है ना, इस टाइप से। जेडीए का कोई प्रावधान नहीं है। हमने भी सोच लिया है कि जब तक ये पट्टा निरस्त नहीं होगा हम ये हाउसिंग बोर्ड ऑफिस से हिलेंगे नहीं। चाहे हमें यहीं पे सोएं, यहीं खाएं, यहीं पिएं, पर सारे लोग यहीं के यहीं हम डटे रहेंगे। तो कब से धरना चल रहा है ये? सुबह 10 बजे से। क्या प्लान आगे क्या? आगे अगर नहीं हुआ तो रोड जाम है, फिर टॉक रोड होगा जाम, चक्का जाम हिंदू समाज की तरफ से किया जाएगा पूरा। हमने कश्मीर देख लिया, हमने बांग्लादेश देख लिया, हम उससे भी अब नहीं सीखे। कहाँ तक पलायन करेगा हिंदू? एक हिंदू संगठन का होने के नाते मैं आपके ऑन कैमरा बोलता हूँ, यहाँ पे मुस्लिम छात्रावास हम नहीं बनने देंगे। जितने भी हिंदू संगठन हैं पुरजोर से इसका विरोध करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये टोंक रोड पूरी जाम होगी। निर्णय हमको 24 घंटे के अंदर चाहिए। पहले भी आपने शिकायत की दर्ज कराई थी यहाँ पे उस अवैध निर्माण को लेकर, लेकिन कार्रवाई नहीं। 3 दिन का हमसे समय लिया था, आज 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 12-13 दिन हो चुके हैं आज। लेकिन जब तक इनों के ऊपर दबाव नहीं बनेगा तब तक हिंदू, यहाँ का जो हिंदू समाज है, ये पूरा इनों के ऊपर दबाव नहीं डालेगा तब तक ये कार्रवाई नहीं करेंगे। क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ वो चीज़, पैसा जब चलता है उसके आगे कोई नहीं बोलता है। थोड़ी देर पहले भी एक कार्रवाई इसी रोड पे हुई है, जिसके पास एनओसी थी, विष्णु गुप्ता नाम से, उसकी जमीन को। भाई साहब हिंदू था, वो हिंदू था, ये मुसलमान है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। ये अगर ये भी हिंदू होता तो इस पे कार्रवाई होती, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती। सरकार तो रामराज की कही जाती है, हिंदुत्व की प्रधानमंत्री मोदी है, वो लगातार हिंदुत्व का नारा देते हैं। हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें हाउसिंग बोर्ड सरकार के लोग नहीं है भाई साहब, हम समाज के लोग हैं। सरकार कोई भी हो, हमको कोई लेना देना नहीं उससे। हमने हमारा काम मेरा सवाल मैं जितना पिछले 10 दिन से हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं कि हमारी मांग सुनी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। भाई साहब ने बताया अभी हम गिने चुने लोग यहाँ पे हैं, 100-200 लोग। अगर जरूरत पड़ी यहाँ पे 10-20 हज़ार लोग इकट्ठा होंगे और ये कब्जा किया गया है, इसको तो हटाया जाए, वरना हम किसी हद तक गुजर सकते हैं। जय श्री राम। यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है सरकार को लेकर। कब तक चलेगी ये तुष्टीकरण की नीति, कब तक चलेगी? कैसे? तुष्टीकरण कहीं तो रुकना चाहिए ना। हिंदू के ऊपर कोई बात होती है तो सारे के सारे नियम कानून लागू हो जाते हैं, लेकिन जब यही बात दूसरे समुदाय के ऊपर जाती है तो सारे नियम कानून कहाँ चले जाते हैं? ये समझ से बाहर है बात। इस देश में कब तक तुष्टीकरण चलेगा? सदियों से तुष्टीकरण चलता आ रहा है, हम इसी में दबे रहेंगे। बिल्कुल, ये तो चीज स्वीकार नहीं है, ये चीज स्वीकार नहीं है। तो आप क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? बिल्कुल, अब तो धरना देंगे, धरेंगे, करेंगे, मरेंगे, जरेंगे, यहीं पर रहेंगे, अब यही है। ठीक है।
देखिए यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड जो है प्रतापनगर सांगानेर रोड पे, इस पे धरना दिया जा रहा है। सुबह से मांग ये है हिंदू संगठनों की, जो तमाम रहवासी हैं उनकी, मेंबर जो हैं विकास समिति के उनकी, कि जो समुदाय विशेष द्वारा, देखिए मेरे पास ये दिखाया है, ये कागज दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, जो ज्ञापन दे चुके हैं। ये संगठन है, ये इसमें ये संगठन हैं जिन्होंने ज्ञापन दिए हैं। इस विरोध को लेकर समितियाँ भी हैं। देखिए तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, और ऑन कैमरा बताया जा रहा है कि किस प्रकार से इन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया था पूर्व में, लेकिन इनकी हठधर्मिता या यूँ कहें कि लेट लतीफ़ी या सरकारी मशीनरी का भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे बोल रहा है, और उसके चक्कर में इनके जो विरोध है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कुछ देर पूर्व ही एक जिसके पास एनओसी थी, डॉक्यूमेंट्स थे, उसको भी तोड़ दिया गया है। खैर वो बात अलग है, लेकिन हाल फिलहाल जहाँ पे साफ साफ इनका ये भी कहना है कि हालात अब ये हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जो मामला है वो कहीं ना कहीं गहरा रहा है। बात ऐसा है कि समुदाय विशेष द्वारा वहाँ पे हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। 6 मंजिल का उन्होंने स्वीकृति जेडी से ली है। साफ साफ आरोप है कि जेडी से सेटिंग करके के पैसे खिला के उन्होंने स्वीकृति ले ली है, जबकि जेडी का कोई रोल नहीं है हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन में। और हाउसिंग बोर्ड जो है उसके अधिकारी जो हैं वो आराम से चैन की नींद सो रहे हैं और हो रहे इस पूरे खेल को देख रहे हैं। तमाम जो लोग मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम आपका? अभिषेक, क्यों खड़े हो यहाँ पे? ये अपने जो इस समुदाय के द्वारा ये अनधिकृत तरीके से कार्य किया जा रहा है, इसको रुकवाया जाए। और यहाँ सभी लोग बाग इकट्ठे हैं, आने वाले समय में यहाँ टोक रोड जाम हो जाए। क्यों टोक रोड जाम करें? क्या विरोध आपका, क्या पूरी मांग है, क्यों खड़े हुए यहाँ पे? इसमें ये समुदाय ने अनधिकृत तरीके से है ना जो कार्य किया गया है। कहाँ पे किया गया है? ये पास में हल्दी घाटी मार्ग पे, शमशान घाट पे। तो ये केवल हिंदुत्व जमीन है, उसको हटाया जाए और बचाया जाए। क्या पूरा मामला है? क्या कितनी ज़मीन है? कौन सा ऐसा जो इलीगल काम किया जा रहा है वहाँ पे जिसका विरोध आप यहाँ पे कर रहे हैं? ये एक तो ये पता नहीं चल रहा है ये हाउसिंग बोर्ड की है, जेडी की है। और इन लोगों ने ना कोई हाउसिंग बोर्डों पे जाते हैं, जब अपन हाउसिंग बोर्ड वाले कहते हैं कि जेडी पे, हाउसिंग बोर्ड की भाई नहीं, बोर्ड की जमीन है। ये जो मतलब ये है कि इस तरह से मतलब आपस में मिलके और इनका जो गतिविधि है वो किस तरह से कर रहे हैं, तो इसको हटवाया जाए, यही निवेदन है। देखिए यहाँ पे रोड जाम करने की चेतावनी दी है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मेरे साथ एक महिला जो है बुजुर्ग, वो यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर में क्यों यहाँ पे आई है। मैडम, सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। रजनी त्यागी। रजनी जी, क्यों यहाँ पे खड़े हैं आप? इस उम्र में धरना प्रदर्शन कर रहे हो हाउसिंग बोर्ड के सामने? अपने समाज को बचाने के लिए, संगठन को बचाने के लिए। कैसे क्या है, जो मोक्ष धाम की ज़मीन है उस पे दूसरी जाति वाले अगर अपना अधिकार जमा रहे हैं और सबके सामने ये हो रहा है, ये बहुत गलत है। और हम देख रहे हैं कि रामगंज में हुआ, पहले 5 सेक्टर में हुआ, 3 सेक्टर में हुआ। अब इन लोगों को जहाँ जहाँ ज़मीन खाली मिल रही है ये वहाँ जो है अपना अधिकार जमा रहे हैं, और हिंदुओं का रहना मुश्किल हो रहा है। कोई किसी को मकान ले लेते हैं किसी का कि हम तो ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा हिंदू क्षेत्र है और हिंदू क्षेत्र ही रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग कभी भी आपस में प्यार से नहीं रहते हैं। इनके साथ कितना ही रह के देख लो आप। रजनी जी, कितनी ज़मीन है वो जिसका विरोध यहाँ पे किया जा रहा है? शायद 1000 गज है। 1000 गज। हाँ। तो अभी आपने अंदर अधिकारियों से बातचीत की, क्या पूरा निष्कर्ष निकला, क्या आश्वासन वो मिला? कह रहे हैं कि अभी 2 घंटे में आपको बताते हैं क्या है उसका सीमा। पूर्व में भी आपके जो करवा रहे हैं उसका, पूर्व में भी आपके यहाँ से विरोध दर्ज करवाया गया था, 3 दिन का अल्टीमेटम, इसीलिए करवाया गया है। 3 फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्यवाही नहीं हुई, इसीलिए तो आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ। तो अब क्या रणनीति रहने वाली है अंतिम? रणनीति यही है, ये लोग क्या जवाब देते हैं अंदर से, फिर उसके आगे देखा जाएगा। और क्या, अभी इन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया है, तो 2 घंटे के बाद देखते हैं ये क्या कहते हैं। आप भी आंदोलन में शरीक हैं? वो तो सब खड़े हैं, तो शरीक ही हैं। देखिए यहाँ पे देखा आपने, एक महिला बुजुर्ग है, उसको आंदोलन करना पड़ रहा है इसलिए कि समाज एक रहे और समाज आगे बढ़े। लेकिन जो अधिकारी हैं हाउसिंग बोर्ड की बात करें जेडी की या नगर निगम की, तमाम जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार का जो चरम है वो यहाँ तक पहुँच चुका है कि अब बुजुर्गों को भी आंदोलनरत होना पड़ रहा है। युवा की बात अलग है, लेकिन जहाँ पर सबसे बड़ी खास बात यहाँ पे बीजेपी सरकार राज्य में सत्ता में है, वहीं सेंटर में बीजेपी सरकार है। हिंदुत्व का नारा प्रधानमंत्री मोदी लगातार देते हैं, इधर भी रामनाथ की सरकार कही जाती है, लेकिन हालात उल्टे हैं इससे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बदलाल सरकार जो है वो लगातार दावे पीट रही है, ढोल पीट रही है कि हमने सबको समानता का अधिकार दिया है, लेकिन हालात ये हैं कि अब एक हिंदू ही संकट में है। वो बहुत बड़ी विडंबना की बात है, वो देखने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि हालात अब बिगड़ते चले जा रहे हैं। प्रदेश की राजधानी जयपुर की बात कर रहा हूँ मैं, प्रदेश में कहाँ क्या हो रहा है वो बात की बातें हैं, लेकिन हालात जयपुर में है, जो है सेंटर है, राजधानी है जयपुर प्रदेश की, उसमें ये हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बदलाल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इनकी मांगों को और अधिकारियों को खिंचाई करनी चाहिए और अधिकारियों को मॉनिटरिंग करते हुए तरीके से काम करना चाहिए। कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।